लीनियर कोरिलेशन चैप्टर चल रहा है और उसमें हम कार्ल पियर्सन मेथड कर रहे हैं और उसकी मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाई है और टेबल वाले जो लॉन्ग सम है उसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाई है कि जिसमें x और y वेरिएबल जो है उसमें जो नंबर है छोटे हैं जिनकी स्क्वायर करना इजी है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, और x बार और x वेरिएबल और y वेरिएबल अगर जो नंबर जो है वो बड़े हैं जिनकी स्क्वायर करना इजी नहीं है तो उसमें आपको x बार और y बार फाइंड करना है, और x बार और y बार अगर जो पॉइंट में नहीं है एक्यूरेट वैल्यू है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, और अगर जो x बार और y बार पॉइंट में है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला u वाली फॉर्मूला। ओके, तो ये मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाई है लॉन्ग सम में। ओके, आज हम शॉर्ट सम कर रहे हैं, कार्ल पियर्सन के ही शॉर्ट सम कर रहे हैं, पर जो ये 3 फॉर्मूला आप सीखे हैं जो लॉन्ग सम में यूज हो रही है वो शॉर्ट सम में भी यूज होगी, तो वो 3 फॉर्मूला तो आपको आनी ही चाहिए कंपल्सरी। वो लॉन्ग सम में भी आती है, शॉर्ट सम में भी आती है, पर शॉर्ट सम में थोड़ी और फॉर्मूलाज हैं जो आज हम पहले फॉर्मूलाज करेंगे उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज समझें। तो देखो कार्ल पियर्सन की है, सबसे पहली फॉर्मूला हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो उसकी फॉर्मूला कोवेरियंस xy डिवाइडेड covariance of xy divided SD of x into SD of y। तो देखो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो कोवेरियंस xy, कोवेरियंस xy, और SD of x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो उसको सिंबल में आप ऐसे रख सकते हो sx, और SD of y मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो उसको शॉर्ट में sy लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोवेरियंस को ऐसे भी लिखा जाता है sxy डिवाइड में ये सेम sx into sy, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ओके, अभी ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला, अभी ये जो कोवेरियंस है उसकी फॉर्मूला हमारी भाई कोवेरियंस ऑफ xy, तो कोवेरियंस उसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा x minus x bar and divided into y minus y bar divided n, ये फॉर्मूला कोवेरियंस ऑफ कोवेरियंस xy इक्वल्स टू सिग्मा x minus x bar y minus y bar divided n, और इसमें से मैं एक फॉर्मूला और बनाऊंगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, भाई r इक्वल्स टू कोवेरियंस ये है तो सिग्मा x minus x bar y minus y bar एंड डिवाइड में ये n है, ये कोवेरियंस की फॉर्मूला। ओके, वही लिखी, पर कोवेरियंस और डिवाइड में क्या है sx into sy, तो इसके डिवाइड में मैं into sx into sy रखूं तो देखो ये क्या बन गई कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला बन गई। ओके, तो ये भी फॉर्मूला है। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना हो, और इसके बाद कोवेरियंस की एक और फॉर्मूला है कोवेरियंस xy इक्वल्स टू सिग्मा xy माइनस n into x बार into y बार एंड डिवाइड में n, ये भी फॉर्मूला है कोवेरियंस की। ओके, तो इसमें से भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एक फॉर्मूला बनाऊं, मैं r इक्वल्स टू ये सेम रखूंगा सिग्मा xy माइनस n into x बार into y बार डिवाइड में n, ये कोवेरियंस की लिखी, और कोवेरियंस डिवाइडेड क्या है sx into sy, तो इसके डिवाइड में मैं sx into sy रखूं। ओके, तो ये क्या है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की एक दूसरी फॉर्मूला बन गई। ठीक है, इस तरह, ठीक है, सिग्मा xy माइनस n into x बार into y बार डिवाइड में n into sx into s बार, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला हुई। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला और पहले सीखे और 3 फॉर्मूला और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन की भी फॉर्मूला होती है sx की, भाई sx और sy स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला आप 11th स्टैंडर्ड में सीख के आए हो, बराबर है, वही रिपीट ही होगी sx इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड n उसका रूट, ये फॉर्मूला। एक दूसरी भी फॉर्मूला है sx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n होल स्क्वायर और उसका रूट। ओके, इसी तरह ही sy के लिए करूं, sy मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, सेम यही दो फॉर्मूला, खाली x की जगह y आ जाएगा, मींस सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर डिवाइडेड n उसका रूट। इसी तरह ही sy की और ओके सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा yi अपॉन n होल स्क्वायर उसका रूट। ओके, तो इस तरह स्टैंडर्ड सेम ही है,
सिर्फ यहाँ पे x है तो वहाँ पे y रखा है, सेम ही है, ये दो फॉर्मूला और ये दो फॉर्मूला सेम है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये आप 11th में भी सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप ये फॉर्मूला से लिख लो, फिर इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम सम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये पहले फॉर्मूला से लिख लो। तो इस तरह अभी हम फॉर्मूला सीख के आए। ओके, 3 फॉर्मूला जो मैंने लॉन्ग सम में सिखाए और 3 फॉर्मूला अभी मैंने आपको शॉर्ट सम के लिए समझाए, ठीक है ना। तो इस तरह कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मैंने टोटल 6 फॉर्मूला सिखाए। तो उन फॉर्मूला से रिलेटेड हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, आज शॉर्ट सम करेंगे। ओके, तो उससे रिलेटेड तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन 13 कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग निकालें। देखो क्या बता रहे हैं, टू स्टडी द रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप की स्टडी करनी है बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में मार्क्स है उसको x वेरिएबल दे रहे हैं, एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स है उसको y वेरिएबल नाम दिया गया है। ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, मतलब एक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टैटिक्स की मार्क्स और इकोनॉमिक्स की मार्क्स ली गई है। अ सैंपल ऑफ 10, देखो 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट है उनका सैंपल लिया गया है, ठीक है ना, इस सेकंड लिया गया है। तो 10 स्टूडेंट का जो n हुआ आपका वो 10 हुआ, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, तो ये आपको इंफॉर्मेशन नीचे मिल रही है, ठीक है। तो उसमें आप देखो क्या मिला हुआ है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार इक्वल्स टू 120, सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 80, सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 500। तो इस तरह आपको वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, हमें r की वैल्यू मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो देखो आपको शॉर्ट सम में क्या है, जिस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिली हो उस हिसाब से आपको फार्मूला सोचनी पड़ेगी। तो हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है, तो उस हिसाब से आप कौन सी फार्मूला लगाओगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, ये वाली फार्मूला सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार और डिवाइड में सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर उसका रूट इनटू सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर उसका रूट, ये वाली फार्मूला लगेगी। ये आप फार्मूला लॉन्ग सम में सीखे हैं, मैंने आपको बताया जो लॉन्ग सम में आप फार्मूला सीखे हो वो और दूसरी आज समझाई, दोनों फार्मूला आपको यूज करनी है। ओके, तो जो लॉन्ग सम में जो फार्मूला आ रही है वो शॉर्ट सम में भी आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उस हिसाब से हमें ये फार्मूला लगेगी, ठीक है ना। जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से आपको फार्मूला सोचनी है। तो सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार क्या मिला हुआ आपको 120, एंड सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर आपको क्या है 80, मींस 80 का रूट निकालूंगा और इनटू सिग्मा y माइनस y बार होल स्क्वायर वो क्या है 500, तो 500 का रूट निकालूंगा। तो इसके इक्वल्स में ये 120 सेम 80 का रूट निकालो, 80 का रूट निकाले मींस कैंसिल लूं, तो देखो कैंसिल में निकाल रहे हैं 80 का रूट निकालना है, तो 80 का रूट क्या आया 8.94427 है, तो 27 मींस 3 लिख देता हूं इनटू 500 का रूट निकालो, 500 उसका रूट निकालें तो क्या आया 22.3606। ओके, तो इसके इक्वल्स में ये 120 सेम, डिवाइड में इन दोनों का मैं इनटू करूं, ओके, मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 200.00006 मींस 200 ही समझो, तो 120 को 200 लो या यही लो तो भी चल जाएगा भाई। 120 डिवाइडेड 200.006 ऐसा लोगे 200 डिवाइड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर है 0.599 दिया हुआ है, 0.599 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.59 है तो 60। ओके, पीछे है तो इस तरह आप पीछे बड़ा नंबर है ना 5 से तो आगे बढ़ जाएगा। 59 का मैं 60 कर दूं, सिर्फ 6 करूंगा तो भी चल जाएगा। तो आपका रैंक कोरिलेशन जो है वो 0.60 बोलो या 0.6 इस तरह, तो ये 0.60 है तो ये कौन सा हुआ पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ओके, इजी। अभी हमारे पास इसी तरह ही इलस्ट्रेशन 14 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 14 क्या बता रहा है उसकी मीनिंग समझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू फाइंड करनी है मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास नीचे डेटा दिए गए हैं उसमें से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है मींस आर की।
और उसमें भी आपको अलग अलग सम है, ये फर्स्ट नंबर अलग है, सेकंड नंबर अलग है, ऐसे टोटल 4 सम है, मैंने 2 ही सम लिए हैं, ठीक है। तो हम पहले समझे, फर्स्ट नंबर समझे, इलस्ट्रेशन 14 का फर्स्ट नंबर, उसमें आपको देखो क्या मिला हुआ है, n मिला हुआ है 20, कोवेरियंस एक्स वाई दिया हुआ है -50, एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स दिया हुआ है, और एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये मिला हुआ है। तो उस हिसाब से आपको आर की वैल्यू सोचनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जिस हिसाब से आपको डेटा दिया गया है उस हिसाब से फॉर्मूला सोचनी है। तो आप क्या करोगे, हमारी ये फॉर्मूला लगेगी, इसमें कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइड में एस एक्स इंटू एस वाई, ये वाली फॉर्मूला लगेगी, क्योंकि हमारे को सब मिला हुआ है, कोवेरियंस मिला हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई दिया हुआ है, ओके। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बताई है। तो ये वाली फॉर्मूला जिस हिसाब से आपको डेटा दिया गया उस हिसाब से फॉर्मूला सोचनी है। तो हमारे पास कोवेरियंस क्या है, हमारा कोवेरियंस -50 है, ठीक है, -50, और डिवाइड में एस एक्स क्या है 15, ओके, और इंटू एस वाई क्या है हमारा 8। तो देखो ये -50 सेम रहेगा, और डिवाइड में इन दोनों का इंटू करूँ तो 120, ओके। अभी -50 को 120 से डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, 50 को 120 से डिवाइड करें, ओके, तो क्या आया 0.4166 मतलब 42 लें, और माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -0.42। तो देयरफॉर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आया -0.42। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव कोरिलेशन, माइनस में है नेगेटिव कोरिलेशन, ओके। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। अभी इसी तरह सेकंड नंबर करें। सेकंड नंबर में पहले देखें क्या क्या मिला हुआ हमें, n मिला हुआ है, फिर सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार 60 दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x वेरिएंस बता रहा है, उसमें वेरिएंस मिला हुआ है, SD नहीं मिला हुआ है। वेरिएंस का मतलब है आपको sx स्क्वायर मिला हुआ है, वेरिएंस मतलब sx की स्क्वायर, वो आपको मिला हुआ है 25, ओके। और इसी तरह वेरिएंस ऑफ y मीन्स ये sy स्क्वायर हुआ, sy स्क्वायर आपका 36 हुआ। तो sx स्क्वायर दिया हुआ है और sy स्क्वायर दिया हुआ है, इजी है, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगी, मीन्स sx जो होगा वह 25 का रूट होगा, बरोबर ना, 25 स्क्वायर उससे लेके जाऊंगा तो रूट हो जाएगा। तो देयरफॉर sx की जो वैल्यू हुई वो 5 हुई, ओके, 25 का रूट 5 होता है। इसी तरह sy इक्वल टू 36 है, मीन्स 36 का रूट मीन्स sy जो हुआ वो 6 हुआ। हमें sx और sy चाहिए, ये वेरिएंस दिया हुआ है, उसको मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट किया, ओके। तो ये sx मिला और ये sy मिला, और दूसरा ये मिला हुआ है सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार, ओके, और n मिला हुआ है। तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगी, ये वाली फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ये वाली फॉर्मूला लगाए, क्योंकि हमारे पास सब मिला हुआ है। देखो ये भी मिला हुआ है, एस एक्स और एस वाई भी मिला हुआ है, n भी मिला हुआ है, ओके। तो जिस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन मिली हो उस हिसाब से आपको फॉर्मूला सोचनी है, ठीक है ना। तो देखो अभी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार क्या मिला हुआ है 60, और डिवाइड में n क्या है हमारा, n है 10, और एस एक्स हमारा 5 एंड एस वाई हमारा 6, ओके। तो ये हुआ 600, डिवाइड में सबका इनटू करूं क्या हुआ 300। अभी 60 को, ये 60 है, मैंने 600 बोल दिया, सॉरी, 60 डिवाइड 300, 60 डिवाइड 300, तो क्या आया 0.2, क्या आया 0.2 बोलो, 0.20 बोलो, तो हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया 0.2 आया, ओके, और वो भी प्लस में, मींस पॉजिटिव कोरिलेशन, ओके, इजी, क्लियर। अभी इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 14 का थर्ड नंबर सम है, ओके, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो एग्जाम्पल 14 हमारे को वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफाइन करना है, और ये हमारे को डेटा दिया गया है। तो उसमें आप देख सकते हो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई, तो 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स एन आपको 25 मिला हुआ है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, दी सम ऑफ स्क्वायर, सम मतलब सिग्मा, और स्क्वायर ऊपर आएगा, ऑफ डेविएशन ऑफ टेकन फ्रॉम मीन, मीन में से जो डेविएशन मीन्स क्या होगा, आपका वेरिएबल जो x है उसमें से डेविएशन मीन्स माइनस एक्स बार माइनस करना है, और उनकी स्क्वायर का टोटल, सम ऑफ स्क्वायर, तो सम मतलब सिग्मा टोटल स्क्वायर, और डेविएशन फ्रॉम मीन्स मतलब x माइनस एक्स बार, वो आपको क्या दिया हुआ है 120, ये x के लिए हुआ। इसी तरह y के लिए क्या होगा, सिग्मा y
माइनस वाई बार होल स्क्वायर इक्वल्स टू 160। ओके इजी। अभी इसी तरह ही देखो आगे क्या बता रहे हैं, दी सम मतलब वही सिग्मा, प्रोडक्ट बोल रहे हैं ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, मतलब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, भाई उनकी मीन में से डेविएशन लेके मतलब माइनस करने से x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार उनका प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, और सब मतलब सिग्मा, तो वो आपको टोटल मिला हुआ है 100। और इसके अलावा मीन मतलब ये आपको x बार कितना है 40 और y बार कितना है 50। ओके तो इस तरह इंफॉर्मेशन दी हुई है। अभी इस इंफॉर्मेशन में से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो आप सोचो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, देखो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, आप चेक करो, देखो जिस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला सोचनी है, ठीक है। तो आप देखो सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और डिवाइड में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर उसका रूट इनटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर उसका रूट। देखो हमारे को ये इंफॉर्मेशन मिली हुई है, बरोबर ना। आप देखो ये सिग्मा x माइनस ये दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वो भी मिला हुआ है, वाई माइनस वाई बार वो भी दिया हुआ है। तो आपको जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन हो उस हिसाब से फार्मूला सोचनी है, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू पुट करें तो सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार आपको कितना मिला हुआ है 100 और डिवाइड में सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना है 120, उसका रूट निकालूंगा इनटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर वो है 160, उसका रूट निकालूंगा। ओके अभी इसके इक्वल्स में ऊपर 100 से और नीचे 120 का रूट निकालू, मैं कैलकुलेट देखो 120 का रूट निकालू तो 120 उसका रूट निकालू तो क्या आया 10.9544 इनटू अभी 160 का रूट निकाले तो 160 का रूट क्या आया 12.6491, ठीक है। अभी ये 100 से अभी डिवाइड में इन दोनों का मैं इनटू करूं, ओके इन दोनों का इनटू करूं तो हमारे को मिला 138.5634। ओके अभी इसको मैं डिवाइड करूं 100 को डिवाइड करूं 138.5634 डिवाइड करूं तो क्या आया 0.72। ओके तो इस तरह हमारा रैंक कोरिलेशन आया, सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया 0.72, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें मिला 0.72। ओके क्लियर इजी। अभी इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल 14 का 4 नंबर है, एग्जाम्पल 14 का 4 नंबर वही हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही फाइंड करना है। अभी देखो हमें क्या मिला हुआ है n मिला हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, मीन ऑफ x मतलब x बार है 12, मीन ऑफ y मीन्स y बार, SD ऑफ x मतलब sx स्टैंडर्ड डेविएशन, SD ऑफ y मीन्स sy। ओके ये हमें मिला हुआ है तो उस हिसाब से आपको जो मिला हुआ है जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगानी है। तो कौन सी फॉर्मूला लगाएं, देखो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, आप चेक करो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ओके आप चेक करो, देखो सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, एस एक्स दिया हुआ है, एस वाई भी दिया हुआ है। ओके तो जिस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला सोचनी है, ठीक है। तो देखो हम वैल्यू पुट करें अभी सिग्मा एक्स वाई क्या है हमारे पास 1500, एन क्या है 10, एक्स बार 12, वाई बार 15 बरोबर है और डिवाइड में एन 10, एस एक्स 9, एस वाई 5। ओके इस तरह मैंने वैल्यू पुट की तो ये हुआ 1500 माइनस इन तीनों का इनटू करूं 1800 एंड डिवाइड में इन तीनों का इनटू करूं 450। ओके अभी इसके आगे करूं भाई 1500 में से 1800 गए तो क्या होगा माइनस 300 डिवाइड में 450। ओके अभी क्या करेंगे डिवाइड करें 300 को 450 से डिवाइड करें, कैलसी यूज करें 300
डिवाइडेड 450, ठीक है। तो क्या आया 0.6666 मीन्स माइनस, ये माइनस की साइन 0.67। तो इस तरह आपका कॉरेलेशन कोएफिशिएंट जो आया -0.67, माइनस में मीन्स नेगेटिव कॉरेलेशन। ओके, इजी। अभी इसी तरह हमारे पास एक इलस्ट्रेशन 15 है। ओके, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। इलस्ट्रेशन 15 उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड द प्रॉफिट। सेल और प्रॉफिट के बीच में हमें रिलेशनशिप स्टडी करना है ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है, फॉर लास्ट 6 इयर्स, पिछले 6 साल की। 6 ईयर मतलब एन 6 होगा, एन देखो 6 है, पिछले 6 ईयर की आपको इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है, जिसमें एक्स वेरिएबल क्या है, एनुअल सेल, वो भी लाख में, और वाई जो है एनुअल प्रॉफिट, वाई वेरिएबल, और वो भी 10,000 में। ओके, तो इस तरह आपको क्या मिला हुआ है, देखो एन मिला हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा वाई स्क्वायर है। तो आप कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, हमारे को वही फाइंड करना है, कॉरेलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, जिस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। मींस देखो ये वाली फॉर्मूला लगेगी हमारी, r इक्वल्स टू n into sigma xy माइनस सिग्मा x into सिग्मा y डिवाइड में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सीख के आए हो लॉन्ग सम में, n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर। ओके, आप देखो सब वैल्यू मिली हुई है। n आपका क्या है 6, सिग्मा xy आपका 4 3 1 माइनस सिग्मा x 58। ओके, सिग्मा y 40 और n 6, सिग्मा x स्क्वायर आपका 606 माइनस सिग्मा x आपका 58, तो 58 की स्क्वायर उसका रूट इनटू n 6 सिग्मा y स्क्वायर 316। ओके, माइनस सिग्मा y आपका 40 की स्क्वायर उसका रूट। ओके, इस तरह। तो अभी हम कैसे चलाएं, देखो अभी क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 3 1 into 6 का रूट। ओके, तो क्या आएगा 2 5 8 6। अभी इन दोनों का इंटू करो, 58 into 40, तो क्या आया 2 3 2 0 डिवाइड में इन दोनों का इंटू 60 तो 3 6 3 6 माइनस 58 की स्क्वायर, 58 into 58 कितना हुआ 3 3 6 4। ओके, उसका रूट इंटू 316 into 6। ओके, तो क्या आया 1896 माइनस 40 की स्क्वायर 1600। ओके, उसका रूट। अभी इसके इक्वल्स में इसमें से माइनस करो, 2586 माइनस 2320, तो क्या आया 266। ओके, डिवाइड में 3636 उसमें से माइनस करूं मैं 3364, तो क्या आया 272 उसका रूट इनटू अभी 1896 माइनस करूं 1600, तो क्या आया 296 उसका रूट। तो ये 266 सेम डिवाइड में इसका रूट निकाले 272 उसका रूट निकाले, तो क्या आया 16.4924 इनटू इसी तरह 296 का रूट निकाले, तो क्या 17.2046। ओके, अभी ये 266 सेम इन दोनों का इनटू करूं, ठीक है ना, तो आया हमारा 283.7459। तो डिवाइड करूं मैं 266 डिवाइडेड 283.7459 डिवाइड किया तो 0.937 मतलब 0.94 लिखूं, 937 मींस आपका कॉरेलेशन कोएफिशिएंट आया 0.94। ओके, 0.94।
प्लस में आया मींस क्या हुआ, पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, इजी, क्लियर। तो इस तरह आज हमने कुछ फॉर्मूला सीखी और थोड़े बहुत उससे रिलेटेड सम किए, आज शॉर्ट सम किए, और उसमें जो भी मैंने आगे लॉन्ग सम में जो फॉर्मूला समझाई थी और इस मतलब शॉर्ट सम जो है उसकी फॉर्मूला समझाई और थोड़े बहुत शॉर्ट सम किए। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अभी मैं आपको एक पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा और इसी से रिलेटेड ही थोड़े बहुत सम है, नियरली 5 या 6 सम होंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो जो मैंने सिखाया या जो मैं पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।